चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का सेकेंड बुक। बुक का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट और चैप्टर भी हम लोग वही पढ़ेंगे, फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये एक साइंटिस्ट की कहानी है। ठीक है, चलिए हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ बताता है कि कैन ए मैन बिकम इनविजुअल, क्या कोई व्यक्ति इनविजुअल बन सकता है, अदृश्य हो सकता है। This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible। ये जो कहानी है वो एक साइंटिस्ट की कहानी है जो खोज निकालता है मेडिसिन्स की कि कैसे जो है सो खुद को इनविजिबल बना सकते हैं। डज ही यूज, क्या वह उपयोग करता है, और मिसयूज हिज डिस्कवरी, उपयोग करता है या फिर मिसयूज करता है अपने इस खोज को। ये सारे चैप्टर पे हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर में खोज करने के बाद वो क्या करता है, उसे यूज करता है अच्छे कार्य के लिए या फिर उसको मिसयूज करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपको जो है सो देखने को मिलेगा कहानी को जब पढ़ेंगे तो इसमें देखने को कुछ क्वेश्चंस मिलेगा। क्वेश्चंस है यहाँ पे कि हाउ डिड द इनविजुअल मैन फर्स्ट बिकेम विजुअल। ये जो साइंटिस्ट है ये मेडिसिन को लेने के बाद जब ये इनविजुअल हो गया था तो वो विजुअल कब बना था फर्स्ट टाइम, या फिर व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो इस शहर में या फिर इस स्ट्रीट में वो क्यों भटक रहा था। तो हम लोग यहाँ पे स्टोरी को पढ़ते और समझते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड in surprise at the fresh muddy imprints of a pair bare feet। यहाँ पे दो लड़के जो है सो ये सरप्राइज आश्चर्यचकित होना स्टार्ट हो गए थे जब वो फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स को देखे थे। तो मड्डी मतलब कीचड़ से चल के आया होगा और वहाँ पे अचानक वो पैर के निशान पड़ रहे थे। तो दोनों पैर के निशान पड़ते जा रहे थे तो उसको देखकर ये काफी सरप्राइज हो गया क्योंकि बिना फीट का वो जो है सो निशान बनते जा रहे थे। ठीक है, व्हाट वाज ए बेयर फीटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन। आखिर में ये बेयर फीट मैन जो है सो इस मिडिल लंदन में क्या कर रहा है, मिडिल लंदन के इस घर में क्या कर रहा है। स्टेप्स ऑफ द हाउस है ना, जो एक घर होते हैं वहां पे सीढ़ियों पे वो चढ़ रहा था। तो आखिर में ये मिडिल लंदन में यहाँ क्या कर रहा है बेयर फीट वाला मैन। एंड वेयर वाज द मैन, और वो आदमी है कहाँ, मतलब कहाँ था। जिसे यहाँ पे बात कर रहा है कि ये अभी बेयर फीट का था, इम्प्रिंट्स होते जा रहा था, इसके पैर के निशान पड़ते जा रहे थे। तो ये दोनों बच्चे बोलते हैं कि आखिर में ये इस मिडिल लंदन में यहाँ पे ये बेयर फीट मैन क्या कर रहा है ना। और एंड वेयर वाज द मैन, और आदमी है कहाँ, आदमी नहीं है और पैर के निशान पड़ते जा रहे थे। तो ये लोग काफी आश्चर्य हो गए। एज दे गेस्ट, जैसे वे लोग वहां पे देखते हैं, रिमार्केबल साइट्स मेट देयर आईज, क्योंकि जब वे लोग वहां पे देखते हैं तो उसके आईज के सामने में, आंखों के सामने में वो दृश्य बनते जा रहा था। फ्रेश फुट मार्क्स appears from nowhere, क्योंकि ताजे ताजे फुटप्रिंट्स जो है सो बनते जा रहे थे उन लोगों के सामने में।
फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। जो पैर के जो निशान बनते जा रहे थे वो एक के बाद एक बनते जा रहे थे, और डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और वो जो है सो एक के बाद एक पैर के निशान बनते जा रहे थे, और डिसेंडिंग द स्टेप्स, और स्टेप्स जो है सो कम होते जा रहा है, क्योंकि वो जो है सो एक हाउस से जो स्टेप्स था वहां से वो निकल रहा था, तो वो जो है सो स्टेप्स नीचे की ओर आ रहा था। प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, है ना। द बॉयज फॉलोड, लड़के जो है सो उसको फॉलो करते हैं। फैसिनेटेड अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर द ऑल टुगेदर। वो दोनों बच्चे जो है सो उसको फैसिनेट मतलब फॉलो करते हैं, उसके फुटप्रिंट की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अनटिल द मडी इम्प्रेशन, और वो कब तक उसके पीछे करने लगता है, जब तक वो पैर का निशान बनते चला जाता है तो वे लोग निकलते चले जाते हैं। और जैसे ही पैर के निशान थोड़ा फेंटर एंड फेंटर थोड़ा कम होते जाता है, और अंततः में वो जो है सो पूरी तरह से डिसअपियर्ड हो जाता है साथ साथ में, मतलब दोनों पैर के निशान गायब हो जाते हैं। The explanations of the mystery was really simple enough। ये जो रहस्य में जो है सो रियल में काफी साधारण नहीं था। The bewildered boys, ये लड़के जो थे, had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। ये सब जो बच्चे जो थे, ये क्या कर रहे थे, इसको पीछा करते जा रहे थे इस साइंटिस्ट को। और कब तक पीछा करते जा रहे थे, मतलब पीछा करते जा रहे थे साइंटिस्ट को जिन्होंने रिसेंटली, या जिसको बोलते हैं जस्ट डिस्कवर्ड किया है कि हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि मनुष्य के शरीर को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सके, है ना। ग्रिफिन साइंटिस्ट, देखो द साइंटिस्ट, ग्रिफिन द साइंटिस्ट, मतलब इस साइंटिस्ट का नाम क्या है, ग्रिफिन है ना। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। देखो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट जो है ये करते रहा, ग्रिफिन करते रहा, और अंततः में यह जो है सो एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया कि ह्यूमन बॉडी को जो है सो इनविजिबल बनाया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rarer drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। और जैसे ही फाइनली उसने जो है सो इस रेरर ड्रग्स की, इस दवा की खोज निकाला, वैसे वो क्या किया, उसे वो ले लिया, है ना, खा गया, या जिसको बोलते हैं निगल लिया। निगल लेने के बाद क्या हुआ, हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, उसके बॉडी जो है ऐसे ट्रांसपेरेंट बन गया जैसे एक ग्लास का सीट हो, है ना। तो इट आल्सो रिमेन्स एज सॉलिड एज ग्लास, और उसका जो शरीर है वो किस तरह से बन गया, एज ए सॉलिड, जिस तरह से एक ग्लास का टुकड़ा होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थू ही वाज, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन। देखो ग्रिफिन जो था वो एक काफी ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, मतलब हम लोग बोले तो काफी तेज तरार का ये साइंटिस्ट था, लेकिन ये एक लॉलेस पर्सन भी था, मतलब कानून इस सबको जो है सो हाथ में ले लेता था, नहीं मानता था, है ना। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इंजेक्ट हिम, क्योंकि इसके जो लैंडलॉर्ड जो थे, मकान मालिक जो है सो इससे डिसलाइक करते थे,
और इसे हमेशा अपने घर से निकालने के बारे में सोचते रहता था, ट्राइड करते रहता था, कोशिश करते रहता था कि इसको यहाँ से कैसे निकाल दे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और इसी के बदले के लिए वो क्या करता है, ग्रिफिन उसके घर में आग लगा देता है ना। और गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और बिना देखे मतलब बिना दिखाए दिए वो जो है सो वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो अपना क्लोथ्स पूरी तरह से रिमूव कर देता है। ठीक है, दिस it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible। तो इस तरीके से वो बेघर हो गया, उसके पास क्लॉथ्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, और पूरी तरह से वो इनविजिबल बन गया। अब तो मतलब पहला इनविजिबल जो है सो फर्स्ट टाइम में इनविजिबल यही बना था, कहाँ पे, जहाँ से उसके मकान मालिक हमेशा जब उसको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश किया करता था, तो ये जो है सो बदले की भावना को लेकर क्या किया, उसके घर में आग लगा दिया और वहाँ से भाग गया। तो भागा कैसे, तो वो जो है सो अपने क्लोथ्स को रिमूव कर दिया, है ना। क्लोथ्स को जो है सो बिना क्लोथ का भागा, बिना मनी का, है ना, और ये होमलेस हो गया इस तरीके से। तो पहला इनविजुअल ये यहाँ पे बना था। until he happened to step in some mud and left footprint as he walked। और यहाँ पे वही स्थिति बना रहा था कि सम मड्डी थ्रू से, कुछ मड्डी में वो स्टेप कर गया होगा, कुछ कीचड़ में कभी भागते वक्त वो स्टेप कर गया होगा, जिसके कारण यहाँ पे फुटप्रिंट जो है सो इसका बन रहा है ना, जिसके कारण यहाँ पे इसका फुटप्रिंट बन रहा है। He escaped easily enough from the boys। वो तो काफी आसानी से यहाँ के जितने सारे बॉयज थे उससे तो बच भागा। Who followed him, जो उसे हिज फुटप्रिंट, जो इसके फुटप्रिंट को जो फॉलो कर रहे थे वो सब बच्चे, वहां से तो काफी आसानी से वो वहां पे भाग गया लंदन से। मतलब लंदन में जो फुटप्रिंट जो बन रहा था, जिसके दो बच्चे पीछा कर रहे थे, वहां से तो काफी आसानी से वो निकल गया। बट दिस एडवेंचर वर बाय नाउ मीन ओवर, लेकिन यहीं पे ये जो है सो समाप्त नहीं हुआ था। ये एडवेंचर की यदि हम लोग बात करें तो नो मीन ओवर, ये अंत नहीं हुआ। ही हैड चूजन बेड टाइम, क्योंकि इसलिए अंत नहीं हुआ क्योंकि ये जो है सो गलत समय को चूज किया था। ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, बिना क्लोथ्स का ये लंदन में टहलने के लिए जो समय चूज किया था वो गलत था। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि वो जो है सो विंटर का टाइम था, और विंटर का टाइम में बिना क्लोथ्स का रहना इम्पॉसिबल है, और वो भी इतने बड़े शहर में जहाँ पे पूरी तरह से ठंड पड़ती है। द एयर वॉज बैटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, वहाँ पे जो हवाएं जो थे वो काफ़ी बैटरली तीखे थे, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं बह रहे थे। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और क्लोथ्स के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म, और इसीलिए टहलने की अपेक्षा उसने जो है से डिसाइड किया कि हमें स्लिप कर जाना चाहिए इनटू ये बिग लंदन स्टोर में। क्या करने के लिए, तो अपने आप को गर्म करने के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जब वो स्टोर का क्लोजिंग का टाइम आ गया, जब जहाँ पे वो अपने आप को वार्म करना चाह रहा था, तो जैसे ही क्लोजिंग का टाइम आ गया, एंड एज सुन एज ही द डोर्स वर शट, ग्रिफिन
was able to give himself the pleasure of the clothes and feeding himself without regard to expense, है ना। तो जैसे ही दुकान वो बंद हुआ, ग्रिफिन जो है सो वहाँ पे क्या किया, तो अपने आप को वहाँ पे प्लीजर देना स्टार्ट कर दिया। जैसे क्लोथ्स उसे मिलना स्टार्ट हो गया, फीडिंग करना अपने आप को स्टार्ट कर दिया, और रिगार्ड टू एक्सपेंस मतलब विदाउट उसे पैसे के झंझट का वो जो है सो सारा चीज लेना स्टार्ट कर दिया है। एक्सपेंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस में क्या किया, तो वहां पे जैसे गया तो उस मतलब उस ठंडी होने के कारण क्या हुआ कि जैसे इंटर किया तो वहां पे उस स्टोर में जो भी चीजें उसे मिला, जैसे कि बहुत सारे क्लॉथ्स उसे मिला होगा तो उसको लिया, अपने आप को वार्म करने लगा, है ना। फिर खाने पीने की चीज़ें मिलने लगा तो वो लेने लगा। बड़े बड़े शहर में हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक स्टोर में जब आप इंटर कीजिएगा तो आपको हर तरह का चीज़ आपको वहाँ पे मिलने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से उसे मिलना स्टार्ट हो गया था वहाँ पे। ही ब्रॉक ओपन दी बॉक्स, उसने बॉक्स को खोला, बॉक्सेस को, और रेपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विदाउट वार्म क्लॉथ्स, और वो जो है सो अपने आप को जो है सो फिट कर लिया, है ना, विथ वार्म क्लॉथ से। सुन विथ शूज, और जल्द ही जो है सो शूज भी ले लिया, एन ओवरकोट वो भी मिल गया उसे, एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और वो एक टॉपी पहन लिया जो चारों तरफ से फैला हुआ रहता था, वैसा पहन लिया। ही बिकेम ये फुल ड्रेस्ड एंड विजुअल पर्सन, अब ये जो है सो फर्स्ट टाइम जो है सो विजुअल पर्सन बन गए। मतलब एक बार यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनविजुअल कब बने थे वो हम लोग को समझ में आ गया, और एक बार यहाँ पे जो है सो विजुअल बन गया। ये क्या बन गया, विजुअल, है ना, यहाँ पे वो विजुअल बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के जो किचन था वहां पे उसे क्या मिल गया, तो कोल्ड मीट मिल गया, कॉफी मिल गया, एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, और वो इस तरह से करते करते वो मील के साथ में स्वीट्स लिया, वाइन लिया, टेकन ये सब लिया फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, मतलब उसे हर तरह की चीज़ वहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया था उस स्टोर में जब इंटर किया था। वो पहनावे से लेकर खाने पीने, कोल्ड मीट, ये सब सारे मिलने लगे, वाइन तक, शराब तक उसे वहाँ पे उस ग्रोसरी से मिलने लगा था, है ना। उस फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन द पील ऑफ किड्स क्विट्स, तो फाइनली जो है सो वो क्या किया, अपने आप को खाया पिया और स्लिप करने के लिए वहां पे गिर पड़ा। कहाँ पे, तो जहाँ पे बहुत सारे मतलब कपड़ों का ढेर बना हुआ था वहां पे वो जो है सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वॉक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, बोलता है कि यदि ग्रिफिन मैनेज कर लिया होता, एक अच्छे समय में यदि उठ गया होता तो काफ़ी बेहतर हुआ होता। मतलब स्टोर में इंटर किया, खाया पिया, पूरा एंजॉय किया, लेकिन जब वो सोया तो एक अच्छे टाइम में उसे उठ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एज इट वॉज ही डिडंट वॉक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब वो तब तक नहीं उठा जब तक वहाँ के असिस्टेंट लोग काम करने के लिए दूसरे दिन नहीं पहुँच गए, तब तक वो सोया रह गया। वेन ही saw ये कपल ऑफ देम, और जैसे ही इन्होंने देखा दो कोई को, कपल ऑफ देम उन लोग को, तो ये काफ़ी घबरा गया और जो है सो हलचल मचाने लगा, क्योंकि ये पूरी तरह से तो ऑल ड्रेस्ड में था, है ना, ड्रेस में था, और वहाँ पे स्टोर में इंटर किया हुआ था। रेस का जो था असिस्टेंट्स वो लोग वहाँ पे पहुँच गए, तो जरूर उसको देखा होगा तो काफ़ी घबरा गया होगा कि अब क्या होगा, कैसे भागे यहाँ से, क्योंकि यदि अच्छे टाइम में उठा रहता तो क्या किया रहता, तो वो क्लॉथ्स को
मतलब रिमूव करके, और जैसे वे लोग ओपन, जैसे वे लोग इंटर किए वैसे वो बाहर निकल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना, वो सोए रह गया, जिसके कारण वो वहां पे पकड़ा जाता है। अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगिन टू रन, और ये जो है सो काफी पैनिक्ड हो जाता है और वो इधर उधर भागने लगता है। दे नेचुरली गेम चेस, और वे लोग जो है सो उसके पीछा करने लगते हैं। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंडेड क्लॉथ्स, और वो जो है सो वहां से बच भागता है कब, जब केवल वो अपने क्लोथ्स को वो रिमूव करता है, जो नए नए क्लोथ को जो पाया था उसको जब तक वो रिमूव नहीं करता है तब तक वो वहां से बचकर भाग नहीं पाता है, तो रिमूव करता है और भाग जाता है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और इसलिए एक बार फिर से वो जो है सो इनविजिबल हो जाता है, ये दूसरी बार इनविजिबल बन गया। बट नेक्स्ट इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन अब जो है सो ये जो है सो चिल जनवरी में जो है सो ये नेक्ड हो गया, इनविजिबल हो गया है, ठीक है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his soldiers। अबर जो है सो वो डिसाइड करता है कि अबर हम ट्राई करेंगे कि वैसे स्टॉक में जो है सो इंटर करेंगे, वैसे थिएट्रिकल में इंटर करेंगे, थिएट्रिकल कंपनी में, जहाँ पे हमें फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ, जहाँ पे हमें केवल क्लोथ्स नहीं बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, जहाँ पे हमें जो एम्प्टी स्पेस जो है, जैसे कि आईज हो गया तो गूगल्स लगाएगा, टोपी लगाएगा, बैंडेज लगाएगा, है ना, ग्लव्स, ये सब सारे चीज सोल्जर्स को पूरा जो है सो कवर करेगा। मतलब पूरी तरह से जब वो इनविजुअल होता है, जैसे सपोज दैट हम इनविजुअल हो गए तो ये कॉलर तक मेरे दिखेगा और बाकी ये पूरा नहीं दिखेगा, तो टोपी लगा लेंगे, टोपी लगा लेंगे, टोपी दिखेगा, फिर चश्मा लगा लेंगे। अब जो गैपिंग एरिया जो है तो उसमें बैंडेज बांध देंगे, इससे फॉल्स नोज लगा लेंगे, तो इस तरीके से क्या होगा कि हम एक विजुअल बन जाएंगे। अब हाथ नहीं दिखेगा तो इसमें हम ग्लव्स पहन लेंगे, तो आसानी से हम जो है विजुअल बन सकते हैं। और विजुअल जब बनेंगे तो जहाँ गैपिंग एरिया है वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा, ठीक है। Shivering with cold, he hurried to dreary land। वो जो है सो ठंड के मारे जो है सो काफी वो कप रहा था, ठंड के मारे जो है सो काफी वो कप रहा था। कप रहा था उस एरिया में, लाइन में, द सेंटर ऑफ द थिएटिकल वर्ल्ड। ही सून फाउंड ये सूटेबल शॉप, और उसे बहुत जल्द ही एक सूटेबल शॉप मिल गया। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड कम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड, और उसे जो है सो ऊपर जब गया तो वो जो है सो वेयरिंग कर लिया, बैंडेज को पहन लिया अराउंड हिज फॉरहेड, अपनी फॉरहेड के चारों तरफ वो जो है ऐसा लगा लिया, ठीक है। डार्क ग्लासेस वो लगा लिया, फॉल्स नोज लगा लिया, बिग बूसी साइड विस्कर्स लगा लिया, है ना, और ए लार्ज हैट लगा लिया। टू escape विदाउट बीइंग सीन ही क्लोजली अटैक्ड द शॉपकीपर्स, उसने क्रूरता से क्या किया, शॉपकीपर को अटैक कर दिया फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड, और उसके बाद उसे लूट लिया। ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और जितने पैसे उस शॉपकीपर के पास हो सकता था सारे पैसे के वो लेकर भाग जाता है, ठीक है।
जब पैसे को ये लेकर भाग जाता है तो नेक्स्ट है कि वाई डज मिस्टर हॉल्स फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। मतलब ये मिस्टर हॉल्स जो है सो ये मकान मालकिन है, तो ये जो है सो इसे क्यों पता चलता है कि ये एक सनकी व्यक्ति है, मतलब काफी बातों बातों में गुस्सा हो जाना, है ना। व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी, और वो कौन सी घटना घटी ये भी हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन मतलब उस घर में क्या घटना घटी थी, ये तीनों चीज अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। Eager to get away from crowded London, he took a train to the विलेज ऑफ इपिंग। इपिंग जो है से एक गांव का नाम है, तो ये विलेज ऑफ इपिंग में वो जो है सो चला जाता है। वेयर ही बुक्ड 2 रूम, वहां पे जाके वो 2 रूम बुक करता है वहां के लोकल इन में। लोकल इन का मतलब होता है जो शहर होते हैं उसके जो रोड के किनारे जो छोटे छोटे जो किराए पे जो रूम लगाते हैं उसे हम लोग इन बोलते हैं, जिसे हम लोग एक प्रकार का सराय बोलते हैं, ठीक है। तो वो वहां पे जाके 2 रूम ले लिया। द अराइवल ऑफ ये स्ट्रेंजर, इसको स्ट्रेंजर के नाम से भी, स्ट्रेंजर के नेम से भी हम लोग जान रहे हैं, ग्रिफिन के नेम से भी जान रहे हैं और सेंटिस के नाम से भी इसी को जान रहे हैं। एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। बताता है कि ये इस टाइप का स्ट्रेंजर व्यक्ति या विंटर में ऐसे जगह पे आना ये जो है सो एक अनयूजुअल इवेंट है। मतलब ये ऐसा होता कभी नहीं है कि इतने ठंड में लोग किराए पर लेके यहाँ पे आके रहते हैं, है ना, लेकिन इसे यहाँ पे रह रहा है ये, तो ये काफी अनविजुअल इवेंट बन गया इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ठंड के टाइम में सारे अपने अपने घर में होते हैं, लेकिन इसने जो है किराए पे रूम लेकर इसने यहाँ पे आया है। ये स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन एप्रियंस, ये तो अनकॉमन है जो यहाँ नजर आ रहा है। सेट ऑल टोंग्स वेजिंग, है ना, तो यहाँ पे जो है सो सारे ये जो है सो टोंग्स वेजिंग मतलब होता है सबके मन में खटक आ गया कि आखिर में ऐसा क्या स्थिति बन गया है कि यहाँ पे एक व्यक्ति आया और 2 रूम लिया यहाँ पे किराए पे और यहाँ पे रह रहा है, और वो भी इतनी बड़ी ठंड में। तो ये लोगों के मन में जो है सो विचार आने लगा, जो भी लोग देखते होंगे, है ना, तो आने लगा। मिस्टर हॉल्स द लैंड लॉर्ड वाइफ्स, मिस्टर हॉल्स जो है मिसेस हॉल जो है सो लैंड लॉर्ड की जो है सो वाइफ होती है। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, हर एक प्रयास वो करती है कि हम इससे दोस्ती कर लें। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन का जो है सो इच्छा नहीं होता है उससे बात करने की। एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग, कि मेरा जो कारण है इपिंग आने की, इज ये डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब हो गया कि मेरी जो अकेले रहना, है ना, तो मेरा डिजायर है कि मैं अकेला रहूं। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मेरे काम में डिस्टर्ब कर दे। बिसाइड्स, इसके अलावा एन एक्सीडेंट हैज इफेक्टेड माई फेस, और इसके अलावा एक घटना घटी थी जिसके कारण मेरा फेस जो है सो खराब हो गया, इफेक्ट हो गया, है ना, ऐसा ये बता दे रहा है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट, वो जो है वो अपने गेस्ट पे ये सब चीज़ों को जब सुनती है तो काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाती है। वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, और ये साइंटिस्ट पे वो विश्वास भी कर लेती है कि ये जो है सो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इसलिए क्योंकि वो जो है सो ऑलरेडी एडवांस में पे कर देता है उसे पैसे। मिस्टर हॉल्स वॉज prepared to excuse his strange habit and irritable temper,
अब उसके लिए वो कोई जो है सो मतलब मतलब ये सब चीजों को वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 मंथ का पैसा पे कर चुका है ना, उसके एरिटेबल टेम्पर। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन उसके चुराए हुए पैसे अब उतने नहीं चल सकते या फिर काफी समय तक चल नहीं सकता था। प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब उसके बाद जब पैसे की भी डिमांड किया जाने लगा तो वो प्रेजेंटली जो है ग्रिफिन बताता है, रिप्रेजेंट एडमिट कर रहा है, उसके सामने बता रहा है कि हैड नो मोर रेडी कैश, अब कि उसके पास रेडी कैश नहीं है। तो ही प्रेटेंड हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ये चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। तो वो बताता है कि चेक आने वाला है, वो कोई भी समय में चेक यहाँ तक पहुंच जाएगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ये क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स, और उसी समय के बाद एक अजीबो घटना घटी, है ना, एक अजीबो घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, काफी सुबह में एक क्लर्जीमैन मतलब बोलते हैं एक धनी व्यक्ति, हो सकता है पुजारी भी हम लोग बोल सकते हैं, जो काफी धनी हो, या फिर कोई नेता होता है तो एक क्लर्जीमैन जो काफी धनी होता है वो, एंड हिज वाइफ वर अवाकेंड, उसकी वाइफ और ये जो है सो दोनों को उठ जाते हैं बाय नॉइजेस, एक शोर के कारण। इन द स्टडी, है ना, इन द स्टडी मतलब स्टडी रूम से अचानक जो है सो स्टडी से एक अचानक शोर होने लगती है। क्रीपिंग द डाउन स्टेयर्स, वे लोग जो है सो धीरे धीरे वो डाउन स्टेयर नीचे की ओर जाते हैं, और हेड द चिंकी ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जिस मैन्स डेस्क, और वो लोग देखते हैं कि जो क्लर्जी मैन जो थे उसके डेस्क से पैसे जो है सो मिसिंग हो रहे थे। टेकन, बीइंग टेकन लिया जा रहा था, निकाला जा रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना शोर शराबे के। विथ ए पॉकर grasped firmly his hand, and the clergyman plugs upon the door slender, और वो लोग जो है सो चुपके धीरे धीरे से जाते हुए और दरवाजा खोलते हैं, और जैसे खोलते हैं वैसे बोलते हैं सिलेंडर कर दो अपने आप को, है ना। अब सिलेंडर किसको करेगा, कोई रहेगा तभी होगा सिलेंडर। देन टू हिज amazement he realized that the room appeared to be empty। काफी मतलब आश्चर्यचकित की बात ये थी कि वो रूम जो है सब पूरा खाली था, है ना। He and his wife looked under the desk, और दोनों को ही, वह और उसकी वाइफ जो है सो डेस्क की ओर देखते हैं। एंड बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे जो होते हैं उसके पीछे भी देखते हैं। इवन अप द चिमनी, उधर भी देखते हैं, वहां भी नहीं मिलता है। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, वहां किसी भी व्यक्ति को होने का कोई संकेत नहीं था। एट द डेस्क, लेकिन उसी समय डेस्क में देखता है कि हैड बीन ओपन, कि डेस्क जो है सो खुला हुआ है ना। द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और घर चलाने के लिए जो पैसे रखा हुआ था वो पैसे जो है सो मिसिंग हो रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, क्योंकि वो जो है सो बाकी दिनों के पैसे वहां पे रखा हुआ था जिससे वो खर्च चलाता है ना, तो वो पैसे वहां पे रखा हुआ था। बट इट वॉज नॉट एज extraordinary as the behavior of Mr. Hall's furniture a little later that morning। लेकिन ये घटना कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि उसी मॉर्निंग में, ये तो मॉर्निंग के पहले की बात है काफी जल्द, और उसी मॉर्निंग में एक अजीब घटना घटती है उसके चेयर के साथ में। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे मिस्टर हॉल्स के फर्नीचर के साथ में एक घटना घटती है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली
है ना। एंड मिस्टर हॉल्स लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जल्द ही उस सुबह में उठ जाते हैं वे लोग जिस सुबह के पहले वो चोरी करता है। एंड वर सरप्राइज्ड और वे लोग जो है सो काफी सरप्राइज हो जाते हैं सी करके द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि पूरी तरह से साइंटिस्ट का जो रूम था वो तो खुला था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, क्योंकि ज़्यादातर साधारण रूप से उसके जो डोर होता था वो ऐसा बंद रहता था और लॉक्ड रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर हिज रूम, और सबसे पहली बात है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था जब कोई उसके रूम में इंटर कर जाता था। द अपॉर्चुनिटी seem too good to be missed। अब ये लोग को लगा कि जब हम लोग उसके रूम में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन ये जो है से एक अवसर मिल गया है, मौका मिल गया है कि दरवाज़ा पूरा खुला है, अभी हमको कुछ देख लेना चाहिए, क्योंकि यदि इस मौके को यदि हम मिस कर देंगे तो बहुत बड़ी जो है सो अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर देंगे, ऐसा ये लोग मन में थॉट करते हैं। दे peeped द अराउंड द डोर, और वे लोग जो है सो उसमें झांक कर देखने लगते हैं। साउ नोबडी, झांक कर देखते हैं तो कोई भी उसे नहीं मिलता वहां पे। एंड डिसाइडेड टू इन्विगेट, है ना, इन्वेस्टिगेट, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि थोड़ा जांच होना चाहिए कुछ। द बेड क्लॉथ्स वर कॉल्ड, जब जांच किया तो उसके जो बेड लगा हुआ था उसको टच करके वे लोग देखे तो काफ़ी ठंड था, क्योंकि यदि तुरंत यदि कोई व्यक्ति अपने बेड से उठता है तो बेड तो पूरा गर्म रहता है, लेकिन वो उसका बेड पूरा ठंडा था। शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि लगता है कुछ समय पहले जो है सो वहाँ पे वो निकल गया होगा। एंड स्ट्रेंजर ये भी था कि द क्लॉथ्स एंड द बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लेइंग अबाउट द रूम। सबसे अजीब बात यह है कि जिस बैंडेज को, जिस क्लॉथ को वो हमेशा पहने हुए रहता था वो जो है सो रूम में जो है सो पड़ा हुआ था। ऑल ऑफ ये सडन मिस्टर हॉल्स हेयर्ड या स्नीफ क्लॉज। स्नीफ का मतलब होता है ठंड के मारे जो हम लोग कभी कपकपाते हैं, इस तरह से जो साउंड आती है उसे हम लोग स्नीफ बोलते हैं, है ना। तो क्लोज टू हर ईयर, तो उसके कानों के थ्रू से जो है सो ये आवाज आई, ना, कानों के थ्रू से आवाज आई। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैशेस इटसेल्फ इनटू हर फेस। और अचानक क्या हुआ कि उसका जो हेड वहां पे रखा हुआ था, अचानक वो उठता है और वो जो लेडी जो होती है मिसेस हॉल्स जो होती है उसके फेस पे मार देता है। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और उसके बाद बेडरूम में एक चेयर रखा हुआ रहता है तो वो अलाइव हो जाता है, वो हिल डुल करने लगता है, ठीक है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर मतलब हवा में झूलने लगता है। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और उसके जो चेयर होता है वो अचानक ऊपर उठ जाता है और जो लेडी होती है उसके ऊपर फेंक देता है ना। लेग्स फॉरमोस्ट, और चेयर का जो होता है ऊपर उठ जाता है उसका लेग उग सारे, और वो जो है सो क्या बोलते हैं मिसेस हॉल पे जो है सो इस तरह से कर देता है और धक्का दे के चेयर से जो है सो बाहर कर देता है उन लोगों को। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और वो और उसके हस्बैंड जो है सो डर के मारे वहां से निकल जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम्स, क्योंकि वो चेयर जो है ये दोनों को धक्का देकर जो है सो रूम से बाहर निकाल देता है। एंड देन appeared टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, उसके बाद क्या होता है कि दरवाजा लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाइस्टेरिक्स, तो मिसेस हॉल्स जो होती है जब उसे चेयर से धक्का दिया जाता है तो वो सीढ़ियों पे मूर्छित होकर गिर जाती है। शी वॉज
कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय अ स्पिरिट्स, और वो बताती है कि रूम में कोई जो है सो साया है, आत्मा की साया आ गया है। एंड दैट द स्टेंजा हैड somehow caused, और किसी न किसी प्रकार से इसका कारण जो है सो यही स्ट्रेंजा है। दिस टू इंटर इन हर फर्नीचर, जो आज इसके फर्नीचर में भी जो है सो साया आ गया है। माई पुअर मदर यूज टू सीट इन दैट चेयर, मेरी पुअर मदर जो है सो उस चेयर में बैठा करती थी। सी मोन्ड, ऐसा वो रोते हुए बताती है। टू थिंक इट, ये भी सोचती है कि शुड डिजायर ऑफ इसे राइज अप अगेंस्ट मी नाउ द फीलिंग among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, और उसे लगता है कि ये जादू टोना के बारे में हमारे नाइबर्स में भी ऐसा हो जाएगा। मतलब फीलिंग अमंग द नाइबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज काउज्ड, जिस तरह से गांव घर में जो हुआ करता था वैसा भी यहाँ हो रहा है। बट द विच क्राफ्ट और नॉट वेन न्यूज, लेकिन ये विच क्राफ्ट जो है सो उतना समय तक चर्चित नहीं रहा, क्योंकि वेन द न्यूज ऑफ द बर्गरी एट द क्लेर्जीमेंस होम बिकम नाउन, मतलब ये घटना तब तक किसके लिए ऐसा लग रहा था कि जादू टोना की बात है, जब तक वो चोरी होने की घटना पूरे लोग नहीं जान जाते। कहाँ पे चोरी हुआ था? उस क्लर्जी मैन के घर में जो चोरी हुआ था, जब तक वो बात पूरी तरह से फैल नहीं जाती तब तक इसे लग रहा था कि यहाँ पे जादू टोना के साया जो है सो पड़ गया, और इसका कारण जो है सो कौन है? ये स्ट्रेंजा है। ठीक है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ये हैंड इन इट, जरूर ये जो है सारी घटना का जो है सो किसका हाथ होगा? साइंटिस्ट का हाथ होगा, है ना। सस्पिशियंस सस्पिशियंस ग्रो इवन स्ट्रोंगर, और वो जो सस्पेंस जो था वो काफी स्ट्रोंगर तब हो गया व्हेन द सडनली द प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब वो चोरी हुआ था वहां पे तो इसे सस्पेंस हुआ कि शायद ये चोरी जो है सो वही साइंटिस्ट किया होगा, लेकिन ये जो है सो केवल उसे ऐसा संभावना था, ऐसा सस्पेंस था, डाउट था, ऐसा लग रहा था, लेकिन वो डाउट तब उसका काफी स्ट्रांग हो गया जब वो जो है सो हैड जब उसे जो है सो सडनली प्रोड्यूस कर दिया उसके सामने में रेडी कैश, जब वो कैश उसके सामने में दे दिया। थ्रू ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, जबकि कुछ समय पहले वो बताया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब जो है सो विलेज का जो कांस्टेबल है उसे सीक्रेटली जो है सो उसे भेज दिया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, तो मिसेस हॉल को क्या चाहिए था? तो उसका इंतजार करना चाहिए था। किसका? कांस्टेबल आने की इंतजार करना चाहिए था, लेकिन वो उसका इंतजार ना करके मिसेस हॉल जो है सो वेंट टू द साइंटिस्ट के पास चली गई। हु हैड somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. अब वो जो है सो डिमांड कर दी कि आप जो है सो ऊपर ले चेयर पे क्या कर रहे थे। And I wanted to know how it is you came out of an empty room and how you enter locked room, और मुझे ये भी जानना है कि तुम एक बंद कमरे से stairs wanted to know you came out of an empty room, एक खाली कमरे से तुम कैसे बाहर निकल जाते हो और कैसे लॉक्ड कमरे से अंदर आ जाते हो, ये मुझे जानना है।
द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइंटिस्ट जो था वो काफी बातों बातों पे गुस्से हो जाने वाला व्यक्ति था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब ये काफी गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट एम आई, तुम नहीं समझ पाओगी कि मैं कौन और क्या हूँ। हाउ ही साउटेड, ऐसा वो चिल्लाया। वेरी वेल, आई शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रो ऑफ बैंडेज, और सडनली वो जो है सो बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टल्स एंड इवन नोज सब खोलकर फेंक दिया। इट टूक हिम ओनली वन ए मिनट टू डू दिस, उसे ये चीज करने में केवल 1 मिनट का समय लगा और सारा फेंक दिया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार, बार मतलब जिस जगह में वे लोग वहां पे जमा थे सारे लोग, फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट द हीडलेस मैन, वे लोग जो है सो हड़कंप तब मच गया जब वहां के लोगों ने देखा कि बिना मुंडी वाला व्यक्ति है। मिस्टर जफर और कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। एंड वाज क्विट सरप्राइज, और ये लोग भी जो है सो सरप्राइज हो गए टू फाइंड, ये पाकर दैट ही हैड टू अरेस्ट ये मैन विदाउट ए हीड, कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका मुंडी नहीं है। बट जफर वाज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस ड्यूटी, लेकिन अपनी इतनी आसानी से वो अपने ड्यूटी को छोड़ नहीं सकता था बहाने बनाकर। मतलब वो जफर था, वो एनी हाउस में अपने ड्यूटी को कंप्लीट करता था। इफ ये मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर a person's arrest, then that the person had to be arrested with और विदाउट हेड, क्योंकि मैजिस्ट्रेट जो है सो क्या किया है, वारंट दिया है उसे, मतलब वारंट ऑर्डर दिया है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की, चाहे उसके पास हेड हो या फिर ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हर हालत में अपनी ड्यूटी को ये कंप्लीट करेगा। देयर फॉलोड ये रिमार्केबल सेंस as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। वो जितने सारे जो वहां पे लोग थे सब उसको फॉलो करने लगे, उसके रिमार्क में जहां नजर आता था, लेकिन पुलिसमैन जो थे ट्राइड कर रहा था टू गेट होल्ड, उसे पकड़ने की, उस मैन को पकड़ने की, लेकिन वो बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजुअल, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता जा रहा था वैसे वैसे वो इनविजुअल बनते जा रहा था। ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट्स आफ्टर अनदर, क्योंकि एक एक करके वो अपने सारे कपड़े को खोलकर फेंकता जा रहा था। और फाइनली शर्ट फ्लो इनटू द एयर, और फाइनली वो शर्ट को ऐसे हवा में लहराता है। And the constable found himself struggling with the someone who could not see at all. He could not see all. अब इसे जो है सो कठिन होने लगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा व्यक्ति जो है सो नहीं दिखने लगा, है ना, पूरा पूरा ये व्यक्ति जो है सो नहीं दिखने लगा। Some people tried to help him, कुछ लोगों ने मदद करने की भी कोशिश की, but found themselves hit by blows that seems to come from nowhere, लेकिन उसे जो है लगा कि हवा में जो है सो उसे हीट होने की फील हुआ कि कोई मारा मुझे, जैसे कोई लात मारा, कोई घूस से मारा, इस तरीके से लग रहा था कि कोई हमें मारा। इन द एंड, अंत में ये भी हुआ था कि जफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जब इसे नॉक्ड किया गया तो अनकॉन्शियस, वो मूर्छित हो गया। ही मेड ये लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, और उसने लास्ट अटेम्प्ट किया क्योंकि वो जो है सो मूर्छित हो गया था, गिर गया जब उसे लगी तो। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम
जिस तरह से हम लोग देखे कि लोग जब ट्राई करते हैं तो लोग नहीं चिल्लाते हैं पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उस तरह से लोग करने लगे। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन कहना आसान था पकड़ने की अपेक्षा, क्योंकि वो पूरी तरह से इनविजुअल बन गया था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, अब वो पूरी तरह से अपने आप को यहाँ पे फ्री कर चुका है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि कहाँ से उसे पकड़े ये उसे समझ में नहीं आने लगा, और इस तरीके से अंत में वो भाग जाता है। इस कहानी को जो है सो लिखते हैं H.G. वेल्स लिखते हैं। ये कहानी जो है सो काफ़ी रोमांचक कहा, और इस तरीके से हम लोगों ने इस स्टोरी को फिनिश किया। और इसके बाद हम इस स्टोरी के बाद आपको ऑब्जेक्टिव और जितने सारे जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो, और लास्ट 10 इयर्स के जितने सारे होंगे PYQ, ये सब सारे जो है सो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो जितने सारे आपके फ्रेंड्स हैं आप इस वीडियोस को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।